हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम एनसीएफ 2000 पढ़ रहे थे, जो हमारी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। वहां हमने भूमिका पढ़ ली है कि जो कुछ बेसिक बातें हैं एनसीएफ 2005 की, उसके बारे में हम नॉर्मली चर्चा कर चुके हैं कि रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखा गया जो एस्से था सभ्यता और प्रगति, वहाँ से एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है। नई शिक्षा नीति ने सुझाव दिया, शिक्षा नीति ने। उसके बाद जो शिक्षा नीति है 1986 और 1992 वाली, उसको बेस माना जा सकता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का। अब कुछ चीज़ें थी जो हमने कल पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एनसीएफ 2005 का जो मेन फॉर्मूला है, कि मेन फॉर्मूला क्या है जो एनसीएफ है ये क्या बोलता है। शिक्षा बिना बोझ के, कई बार ये चीज़ें लाइन टू लाइन पूछ ली जाती है कि बच्चे को जो एजुकेशन देनी है वो क्या है, बर्डन लेस होनी चाहिए। बच्चा एजुकेशन को बर्डन की तरह न माने, ठीक है। तो मुख्य सूत्र जो है शिक्षा बिना बोझ के, ये बात याद रखनी होगी हमें। फिर क्या है जो एनसीएफ है ये दो सूत्रों पर बल देता है, यानी दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं एनसीएफ में। नंबर 1 क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चे को जो पता है, जो बच्चे का प्रीवियस ज्ञान है, जो पूर्व नॉलेज है, उससे हमें जो बच्चा नहीं जानता उस चीज़ की तरफ लेके जाना है। यानी बच्चा जानता है और जो चीज़ें नहीं जानता, उन दोनों का कनेक्शन करके बच्चे को एजुकेशन में आगे लेके जाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, यानी बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, जो बच्चा जानता है उस ज्ञान को, और प्लस जो हम नया ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, उन दोनों को कंबाइन कर दो और बच्चे को नई चीज़ सिखा दो। वो फिर उससे बच्चे का जो क्या है बिहेवियर है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट खुद ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। फिर नंबर दूसरा क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी बच्चे को पहले रियल ऑब्जेक्ट दिखाओ, फिर कल्पनाओं के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सिखाओ। पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखाओ, ये मार्कर होता है, ऐसी बुक होती है, ऐसा मोबाइल होता है। तो पहले बच्चे को इमेजेस दिखाई जाती है, ठीक है। इमेजेस दिखाने के बाद बच्चा क्या है, जैसे ही बच्चे को इमेज के बारे में पता चलेगा तो बच्चा क्या है उस चीज़ पर फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी लगा सकता है। तो एनसीएफ जो 2005 है उसमें दो फॉर्मूलाज पर क्या है जोर दिया गया है। नंबर 1, बच्चे के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ो, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाए, कई बार ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाना है। फिर क्या है, ये कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, जो एनसीएफ है ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट ब्रूनर है उनके सिद्धांत से प्रभावित है। तो ब्रूनर क्या कहते हैं, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग सिखाएं, क्रियाशीलता के आधार पर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। ये क्या कहता है, संरचनावाद और निर्मितवाद की अवधारणा पर बल देता है। यानी जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है ये क्या है, ये निर्मितवाद की अवधारणा पर बल देती है, जिसमें छात्र सवे ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी खुद बच्चे ढूंढते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, सवे ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चे। और शिक्षक क्या है, सुविधादाता की भूमिका निभाता है, यानी क्या है, फैसिलिटेटर होता है, बच्चे को मार्गदर्शन करेगा, गाइडेंस करेगा कि बच्चे को कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो ये ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करके देखें। ये नहीं कि मैं जैसा टीचर चाहता है मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी मेथड से इस सम को सोल्व करें या ऐसा ही तरीका करें, वो चीज़ें एनसीएफ नकारती है कि ऐसे नहीं, बच्चे की खुद को उसे समस्या का समाधान करने दो। सिर्फ हमें गाइडेंस करते रहना है कि बच्चा कहाँ गलतियाँ कर रहा है, तो ऐसा नहीं, आप ऐसा करो। ये नहीं कि टोटली जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना है आपको, ठीक है। निर्देशनकर्ता की भूमिका में नहीं है, निर्देश नहीं दे सकता कि आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है टीचर। हालांकि आजकल भी टीचर देते हैं कि आप ऐसे ही करो, मैंने बोल दिया तो ये लकीर है जो पत्थर पर लिख दी। फिर क्या है जो एनसीएफ है, एनसीएफ में 5 अध्याय है, 5 चैप्टर है। इन चैप्टर में अलग अलग चीज़ें दी गई है, इसका हम समझेंगे। जो ये 5 मैंने यहाँ पॉइंट लिखी है इसी के माध्यम से हमारी क्लियरिटी बन जाएगी कि कौन से अध्याय में क्या है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है सीटेट कि जो एनसीएफ
जो एनसीएफ है उसके 3rd चैप्टर में क्या है, 3rd अध्याय में क्या है, तो बताओ, ये चीज़ें पूछ ली जाती है, तो मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया। तो पहले क्या है, सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें एनसीएफ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। तो जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है, प्रस्तावना दी गई है कि ऐसा ऐसा हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, भूमिका बांधी गई है और किस निबंध से प्रभावित है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है, जेरेमी ब्रूनर के सिद्धांत से प्रभावित है। ये चीज़ें यहाँ क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है एनसीएफ का, ठीक है, एनसीएफ का परिचय दिया गया है कि ये चीज़ें हैं। जैसे किसी भी बुक में पहले क्या है, सारांश लिखा होता है कि इस टोटल बुक में ये चीजें लिखी गई है। उसी तरह जो पहला अध्याय है उसमें क्या है, प्रस्तावना दी गई है चैप्टर में कि हाँ ये चीजें एनसीएफ में होने वाली है। फिर दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरे में क्या है, सीखना और ज्ञान, ठीक है, कि बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे को हम नॉलेज कैसे दें, ये चैप्टर नंबर 2 कहता है हमारा, अध्याय नंबर 2, यानी बच्चे को संरचनावाद के आधार पर ज्ञान का निर्माण करने दे। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए। फिर क्या है, सक्रिय रहकर सीखना, चिंतन, जिज्ञासा, खोज, अन्वेषण पर बल देता है, यानी डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गया, इन चीज़ों पर क्या है, बल दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। चिंतन होगी, जिज्ञासा, यानी बच्चा क्यूरियस है, जो बच्चा क्यूरियस है वो ऑटोमेटिक क्या है, नॉलेज का निर्माण कर लेगा। ये कहना है हमारे एनसीएफ के अध्याय नंबर 2 में। फिर नेक्स्ट तीसरा चैप्टर क्या कहता है, तीसरा जो चैप्टर है एनसीएफ का उसमें लिखा गया है करिकुलम के फील्ड, यानी जो पाठ्यचर्या है उसमें कौन कौन से फील्ड होने चाहिए, किस किस फील्ड की हम शिक्षा देंगे, बच्चे को सिखाएंगे। स्कूल की व्यवस्था की गई है कि प्री प्राइमरी स्कूल में ये सिलेबस होगा, माध्यमिक में ये होगा, उच्च माध्यमिक में ये होगा, कैसे कैसे स्कूल्स बनाए जाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन भी साथ देने वाली होगी, विशिष्ट बालकों के लिए अलग से सुविधाएं दी जाएगी। तो सारा जो ऑल ओवर बच्चे का डेवलपमेंट करना है उस हिसाब से स्कूल की व्यवस्था की जाती है। फिर क्या है, बच्चे का असेसमेंट कैसे करेंगे, ये भी चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है एनसीएफ के, ठीक है, बच्चे का आकलन कैसे करेंगे। और तो एनसीएफ क्या कहते हैं, बच्चे को मार्क्स नहीं देने, हमें ग्रेडिंग सिस्टम अपनाना है। ग्रेडिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं कि अगर बच्चा 91 से 100 तक मार्क्स गेन करता है तो उसे A1 नंबर दिया जाता है, ठीक है। अगर 81 से 90 तक है, 81 से 90 तक है तो उसे A2 दिया जाएगा। ये कहना है हमारी एनसीएफ 2005 का। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा क्या है, हीन भावना का शिकार नहीं होगा। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पाठ्य पुस्तक ही, बुक पढ़नी ही सिखानी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जो एजुकेशन का मेन पर्पज है, शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। बच्चा क्रिएटिव रहे, क्यूरियस रहे, डिस्कवरी करे, इन्वेंशंस करे, ये हमारा मोटिव है। तो सिर्फ बच्चे को बुक रीड करनी सिखा दी, बात खत्म, यहाँ तक एजुकेशन का पर्पज हमारा पूरा नहीं होता। फिर ये क्या कहती है कि ग्रेडिंग सिस्टम दे ताकि बच्चे क्या है, फेलियर महसूस ना करें। अब कई बार बच्चे क्या है, पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते, तो टीचर क्या करता है, टीचर करेगा उन्हें ग्रेड से शो कर देगा ताकि बच्चे को ये महसूस ना हो कि वो क्या है, जो असेसमेंट है बच्चे का, जो क्या आवधिक परीक्षाओं में क्या है, कमज़ोर रह गया, ठीक है। तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम का निर्माण किया गया। फिर चौथा क्या है, चौथे अध्याय में क्या लिखा गया है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी स्कूल है, स्कूल कैसा होना चाहिए, गांव के बीच में होना चाहिए, शहर के बीच में होना चाहिए, बस स्टैंड के पास होना चाहिए। तो स्कूल की जो व्यवस्था है वो लोकेशन के हिसाब से की जाती है। यानी अगर किसी मंदिर के पास स्कूल बना दिया जाता है तो वो सारा दिन वहाँ घंटियों की आवाज़ आती रहती है, या कोई बाजार के बीच में स्कूल बना दिया जाता है तो वो जो यातायात के साधन है, जो ट्रैफिक है, वहाँ से गुजरेंगे तो वो बच्चे की एजुकेशन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अनावश्यक शोर है वो बच्चे को सीखने नहीं देगा। तो सबसे पहले क्या है, स्कूल हमें ऐसे एनवायरनमेंट में बनाना होगा जिससे जहाँ का जो माहौल है वो शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक माहौल में ही हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को ऑब्जर्व करे, ठीक है। कक्षा का वातावरण भी शांतिपूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक कक्ष में ही बच्चा अधिक सीख सकता है। तो ठीक है, ये अध्याय नंबर 4 कहता है
कि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सही होना चाहिए। नंबर 5 क्या है, ज़्यादातर आपने देखे होंगे जो स्कूल्स होते हैं लगभग गांव या शहर से बाहर होते हैं, जहां आवागमन कम होता है। क्यों, ये इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ क्या है, गांव से बाहर है, जो जितनी भी बेसिक क्रियाएं चलती है गांव या शहरों में, अलग अलग बिग सिटीज़ है, तो वो बाहर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी शांतिपूर्वक माहौल में बच्चे को अधिगम करवाया जा सके, जो ऑल ओवर जो एक्टिविटीज़ है वे बच्चे की लर्निंग को प्रभावित ना करे। नंबर 5 लास्ट चैप्टर 5 अध्याय दिए गए हैं, ये कहता है व्यवस्थागत सुधार या संस्थागत सुधार। अगर कहीं ना कहीं बच्चा फेल हो रहा है तो ये क्या है, व्यवस्था की कमी है, ये बच्चे की कमी नहीं है, क्योंकि हमने उसी टाइम चेक नहीं किया जब बच्चा गलतियां कर रहा था, गलतियों को चेकआउट करके हमें वहां सुधारना था। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था गड़बड़ाई है, उस व्यवस्था में हम कैसे सुधार लाएंगे एज ए टीचर, एज ए अगर हम शिक्षा मंत्री है तो किसी भी पोस्ट पर है, तो ये क्या है, अध्याय जो 5 है ये व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें परमिशन देता है, और संस्थागत सुधार की एक ही बात है। तो 5 अध्याय दिए गए हैं एनसीएफ में, 1 बाय 1 हमने जाना। एक बार फिर से बताती हूँ, पहले में इंट्रोडक्शन है एनसीएफ का, दूसरे में क्या है, सीखना और ज्ञान है, यानी बच्चे को कैसे सिखाना है, एक्टिविटी बेस्ड सिखाना है जो ब्रूनर के सिद्धांत से प्रभावित है। तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र है, स्कूल की व्यवस्था करनी है, आकलन करना है ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर। चौथा क्या है, विद्यालय और कक्षा का वातावरण हमें शांत रखना है ताकि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करवा सके। चौथा है सिस्टम में सुधार लेके आना है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब क्या है, आगे बढ़ेंगे। जो एनसीएफ 2005 है हमारा, ये क्या है, एक सामाजिक सरल एवं सहज प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा। यानी जो एनसीएफ 2005 है ये क्या है, एक ऐसी सामाजिक सहज और सरल प्रक्रिया है जिससे हम सपनों का भारत कहते हैं कि हम सपने में देखते हैं हमारा जो भारत है ये विकासशील होने की बजाय विकसित कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, तो ऐसे सपनों का भारत हो, ऐसी प्रक्रिया को उतारा जाएगा, भारत को धरातल पर उतारा जाएगा इसके तहत। यानी हमने ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया है कि जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, और ऑल ओवर डेवलपमेंट होने के बाद बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे, खुद की स्किल्स को बाहर निकालेंगे। तो जो हमारा सपना है, जो हमारा विजन है भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का, विकसित कंट्री बनाने का, वो सपना हमारा पूरा हो जाएगा। हम उस सपने को जो हमारे इमेजिन में है, हमारे मस्तिष्क में है, वो धरातल पर उतर जाएगा। ये सपना किसका है, एनसीएफ 2005 का, यानी इसके तहत हम अपने सपने को धरातल पर उतार पाएंगे। अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़ेंगे, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर भी पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें थी और पूरी तरह से कहाँ कहाँ ये लागू हुआ। मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सूत्रों पर बल दिया गया है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मेन फॉर्मूला है शिक्षा बिना बोझ के, ये चीज़ें लाइन टू लाइन पूछी जाती है। मैं भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट।